प्रिय बच्चों, आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 7वीं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको स्कूल से वितरित की गई हैं उनका आज हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे और आज हम लोग गणित विषय के बारे में जानेंगे और उसके बारे में जो आपका अभ्यास कार्य दिया गया है अभ्यास कार्य को पूरा कंप्लीट हम लोग समझते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके पहले प्रिय बच्चों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो इसके जो नेक्स्ट अध्याय है उसके आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग अध्याय को चालू करते हैं और आज का हमारा अध्याय नंबर है 9 नंबर का है और 9वां अध्याय आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे। आज हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में समझेंगे। आपको परिमेय संख्याओं के बारे में पता ही है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं? हमारे परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहां पर देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, 3/11 ऋण 3/11 धन 5/9 का योग हमें ज्ञात करने को बोला है। तो देखिए ऋण 3/11 धन 5/9, यहां से ऋण चिन्ह से ये ऋण चिन्ह कट गया आपस में, तो बचा क्या? 3/11। अब 3/11 मतलब धन 5/9 का अब हम लोग तिर्यक गुणा करें तो इसका 9 का 3 के साथ हो गया, तो देखिए ये हो गया, और 11 का 5 के साथ कर दीजिए बटे में इन दोनों का नीचे हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार से हमने कर दिया है। अब 9 गुणा 3 करें तो कितना हो गया? 27, और 5 गुणा 11 करें तो कितना हो गया? 55, और अपॉन में या बटे में कितना आ जाएगा? 11 गुणा 9 बोले तो 99। ठीक है, अब 27 और 55 को जोड़ देते हैं तो कितना हो गया? 28, बटे में कितना है? 99। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया? उत्तर हो गया। हमने इन दोनों का योग ज्ञात कर लिया। ठीक है प्रिय बच्चों, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? देखिए 5/63 ऋण 6/21 का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए 5/63 ये ऋण और ये ऋण दोनों मिलके अब यहां पर देखिए धन हो गया और 6/21 जैसे का वैसा। ठीक है, अब यहां पर देखिए अब हम लोग करें क्या? यहां पर 63 और यहां पर 21 है, दोनों का एलसीएम निकाले तो कितना आता है? 63 आता है। अर्थात हमें इस जगह पर मतलब यहां पर हम लोग क्या करें कि 21 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 63 आ जाए। तो जब 21 में 63 लाने के लिए जिस संख्या का नीचे गुणा करेंगे उसी संख्या का हम लोग यहां ऊपर भी गुणा कर देंगे। तो देखिए अब आपके सामने यहां पर क्या हो जाएगा? 5/63 धन 6/21, तो 21 में 63 लाने के लिए 3 का ऊपर भी गुणा और नीचे भी गुणा, तो ये क्या हो गया? अपना 63 आ जाएगा। ठीक है, 21 कितना हो जाएगा? 63। तो देखिए 5/63 जैसे का वैसा, और एक 6 18/63 हो गया। अब यहां पर 63 दोनों में हर के मान समान है, इसके लिए उसे एक बार लिख लेते हैं और बाकी ऊपर की संख्या यहां पर धन चिन्ह करके जुड़ जाएंगी। 18 और 5 को जोड़े तो कितना हो गया? 23 हो गया। 18 और 5 कितना हो गया? 23 के बटे कितना हो गया? 63। इस प्रकार से इसका क्या कर लिए? हमने हल कर लिए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? गुणनफल ज्ञात कीजिए ऋण 6/5 गुणा 9/11। और दूसरा प्रश्न ये है, तो हम पहले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है? ऋण 6/5 गुणा 9/11। ठीक है, अब इसका गुणा यहां कर देते हैं, इसका गुणा यहां कर देते हैं। गुणा बोला है तो ऊपर का ऊपर वाले के साथ होता है, नीचे का नीचे वाले के साथ। तो 9×54, ये ऋणात्मक चिन्ह सामने लगा, इसके लिए ऋण आ जाएगा, तो 9×54, और 11 गुणा 5 करे तो 11 पाना 55। इस प्रकार से इस प्रश्न का हल कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा 3/5 गुणा ऋण 5/3। तो यहां पर ये समान संख्या है ऊपर नीचे, इसके लिए आपस में कट जाएंगी। तो यहां से ऋण 5 से ऋण 5 कट गया और ये 3 से ये 3 कट जाएगा। देखिए हमने यहां पर सॉल्यूशन कर दिया है, आप भी इसी प्रकार से सॉल्यूशन कर लेंगे। और जब पूरी संख्या कट जाती है तो वहां पर कितना बच जाता है? 1 बच जाता है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरे का 52 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे 75 पृष्ठ का है। यहां पर हमें भाग का प्रश्न दिया गया है। तो देखिए ऋण 2/13 भागित 1/4 का हमें मान ज्ञात करना है। तो यहां पर ऋण 2/13 जैसे का वैसा, यहां पर भाग का चिन्ह है, भाग को हम जैसे का वैसा रख देते हैं और 1/4 उसकी जगह पर लिख देते हैं। अब हम इस भाग के चिन्ह को बटे के रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहां पर देखिए हमने इस प्रकार से बटे लगा दिया है और ऊपर वाली संख्या को ऊपर लिख दिया है ऋण 2/13, और नीचे वाली संख्या जो है 1/4 उसे नीचे की तरफ लिख दिया। ये किस प्रकार से अब हल होगा उसका सूत्र हमने यहां पर
पर देखिए लिखा है ए के बटे बी, और अगर पूरे के बटे में सी के बटे डी है तो ए का गुणा देखिए डी के साथ हो जाता है और इस बी का गुणा इस सी के साथ हो जाता है। तो यहां पर हमने बी गुणा सी लिख दिया। अब देखिए उसी प्रकार से हम यहां पर देखें ए और बी अगर इसे मान लें और इसे सी और डी मान लें तो यहां पर 2 का गुणा 4 के साथ हो जाएगा और 1 का गुणा 13 के साथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम गुणा करें तो क्या आ जाएगा हमारा, ऋण 2 का 4 के साथ करें तो ऋण 8 हो गया और 1 का 13 के साथ करें तो 13 हो गया। तो इस प्रकार से चौथे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा हमारे, ऋण 8 के बटे 13 हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5वां है, ऋण 2 एवं ऋण 1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। हमें ऋण 2 और ऋण 1 इन दोनों के बीच में मात्र 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखिए यहां पर हम ऐसी संख्याएं ले लेते हैं जिनसे दोनों के बीच का गैप कम से कम 3 आ जाए। तो यहां पर देखिए ऋण 1 और ऋण 2 के बीच की 3 परिमेय संख्या निकालना है। तो हमने क्या करा, इसमें 5 का गुणा कर दिया और इसमें भी 5 का गुणा कर दिया। क्यों करें 5 का गुणा, क्योंकि हमें जब आपस में ऊपर इनके मध्य अंतर 3 का लाना है तो नीचे भी ध्यान रखना है कि इनके हर कैसे हों, समान हों, इसलिए आपको हरों को भी समान करना है। तो देखिए ऋण 1 में भी हमने 5 का गुणा कर दिया है और ऋण 2 में भी 5 का गुणा कर दिया। तो कितना आ जाएगा, ऋण 5 के बटे 5 और यहां पर आ जाएगा ऋण 10 के बटे 5। अब ऋण 5 और ऋण 10 के बीच की हम परिमेय संख्याएं लिखें तो हम लिख सकते हैं ऋण 5 के बटे 5, ऋण 6 के बटे 5, ऋण 7 के बटे 5, ऋण 8 के बटे 5 और एक लिखना रहता तो हम लिख सकते थे ऋण 9 के बटे 5। इस प्रकार से हम अधिक से अधिक संख्याएं लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने 3 परिमेय संख्या क्या निकाल लिया है, देखिए आपके सामने है ऋण 6 के बटे 5, ऋण 7 के बटे 5 और ऋण 8 के बटे 5। इस प्रकार से आप भी इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा, हल अच्छे से कर लीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपके कमेंट के उत्तर अवश्य देता हूं और तुरंत ही दे देता हूं। 5 के बटे ऋण 3 के तुल्य 4 परिमेय संख्याएं लिखना। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें हम p के बटे q के रूप में लिखते हैं, वो परिमेय संख्याएं। तो अब यहां पर हमारा प्रश्न क्या है, ऋण 3 है नीचे और ऊपर है 5 के समतुल्य हमें 4 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो देखिए यहां पर इसके समतुल्य 4 परिमेय संख्या, मतलब कि 5 के बटे ऋण 3 के समतुल्य कितनी परिमेय संख्या है, 4 परिमेय संख्या लिखना है। तो क्या करें, हम पहली परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए दोनों में ऊपर नीचे 2 का गुणा, दूसरी वाली ज्ञात करने के लिए दोनों में ऊपर नीचे 3 का गुणा, तीसरी वाली ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे 4 का गुणा और चौथी वाली ज्ञात करने के लिए ऊपर नीचे 5 का गुणा। देखिए 2 का गुणा करें तो 10 के बटे ऋण 6, इसमें 3 का गुणा करें तो ऋण 9 आ जाएगा, नीचे ऊपर 15 आ जाएगा, 15 के बटे ऋण 9 और इसमें करें तो 5 चौके 20 और 4 तिरे 12, ये ऋण के साथ आएगा, 5 25, ये 25 हो गया और नीचे ऋण 3 गुणा 5 करें तो ऋण 15। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। यहाँ पर 7वां प्रश्न है हमारा, ऋण 3 सही 2 के बटे 7 और ऋण 3 सही 4 के बटे 5 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर ऋण 3 सही 2 के बटे 7 को हम ऋण 23 के बटे 7 लिखे, 7 तिरे 21 और 21 में 2 जुड़ा तो 23 के बटे 7। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 5 तिया 15, 15 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया बच्चों, 19 हो गया। तो ये 19 के बटे कितना आ गया, 5 आ गया। अब यहाँ पर हम लोग देखिए ऋण 23 गुणा 5 ये कैसे आया, हमने इसके मतलब जो 7 है और 5 इन दोनों का एलसीएम लिए और एलसीएम लेने पे 35 आ रहा है। तो हम इसमें कौन सी संख्या गुणा करें कि जिससे नीचे 35 आ जाए। तो हमने क्या करा, 5 का ऊपर भी गुणा कर दिया, 5 का नीचे भी, तो 5 7 35 और 5 गुणा 23। उसी प्रकार यहाँ पर लाने के लिए ऊपर नीचे 7 का गुणा करना पड़ेगा, तो 7 गुणा 19 हो गया यहाँ पर और यहाँ पर 7 अपना 35। तो देखिए इसको हल करें, 23 गुणा 5 करें तो ऋण 115 आ गया बटे में 35, ऋण 19 गुणा 7 करें तो ऋण 133 आ गया बटे में 35। अब यहाँ पर हमसे पूछा था कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखिए यहाँ पर ऋण 115 के बटे 35 और ऋण 133 के बटे 35 में से ऋण 115 के बटे 35 बड़ी है, क्योंकि ऋणात्मक चिन्ह दोनों में लगा है। ऋणात्मक चिन्ह में आपको दिख रहा होगा कि 133 बड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो ऋणात्मक चिन्ह है वो जिसका मतलब कि जो संख्या में छोटा होगा वही मान कैसा होता है, बड़ा होता है और छोटा होता है। अब आप ही जानते हैं कि अगर आपके ऊपर कर्जा ऋण 2 रुपए का है और एक व्यक्ति पे ऋण 4 रुपए का है, ठीक है, मतलब कि एक को 2 रुपए देना है और एक को 4 रुपए देना है, तो बताइए कर्जे में कौन कम है, ये वाला है ना, ये व्यक्ति कम है ना, मतलब कि ये ज्यादा पैसा नहीं देगा किसी को। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 15 हमारा बड़ा हो जाएगा और ऋण 133 जो है यानी कि ऋण 115 बड़ा है और ऋण 133 छोटा है। अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए प्रिय बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है सतपाल किसी स्थान P से पूर्व दिशा में 2
1/3 किलोमीटर चलता है। आपको दिशा का ज्ञान होना चाहिए। ऊपर जो दिशा रहते हैं हमेशा उत्तर लेना है, नीचे दक्षिण लेना है, इधर पूर्व लेना और इधर कैसे लेना है, पश्चिम लेना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सतपाल किसी स्थान से पूर्व दिशा मतलब कि इधर जा रहा है वो, ठीक है। यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये इस दिशा में कितना जा रहा है, 2/3 जा रहा है, ठीक है। 2/3 किलोमीटर चलता है और फिर वहां से पश्चिम दिशा में, पश्चिम बोले तो फिर से रिटर्न आ रहा है, वो रिटर्न आ रहा है कितना, 7 एकम 7 और 5 12, 12 कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। 12 कितना हो जाएगा, 7। ऋण 12/7 मतलब कि ऋणात्मक ऋण दिशा में आ रहा है ना, तो 12/7 किलोमीटर चलता है। तो हमें क्या कह रहा है प्रश्न आगे, अब वह पी से किस दिशा में तथा पी से कितने दूरी पर है। अब वह पी, ये वाली बात है, पी से ये है ना, क्या नहीं, वो 2/3 किलोमीटर चला और 1 मतलब 1 सही 1/5 किलोमीटर रिटर्न आया है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, अब हम हल करें, ये धनात्मक मान है क्योंकि इस दिशा में गया था पूर्व दिशा में, फिर ऋणात्मक मान आया वो पश्चिम दिशा में गया, ठीक है, पश्चिम दिशा में गया। तो देखिए इसको हमने ऋणात्मक लिख दिए, मतलब इसमें से इसको घटा दिए। तो 2/3 में से हमने कितना घटाया, 12/7 घटाया। कितना घटा दिया बच्चों, 12/7 घटा दिया, ठीक है। 12 कितना घटा दिया, 7 घटा दिया। अब यहाँ पर जैसे ही घटाए हमने, तो इसका गुणा यहाँ कर दिए, इसका गुणा यहाँ कर दिए। देखिए यहाँ पर भी हमने कर दिए तिर्यक गुणा और नीचे दोनों संख्याओं का कर दिए। तो 14 में से ऋण 36 गए, तो यहाँ पर कितना बचा, ऋण 22 के बटे कितना बच गया, 21 बच गया। हम इसे मिश्र भिन्न के रूप में लिखे, तो ऋण 1 सही 1/21। अब यहाँ पर पूछा है वह किस दिशा में जाएगा, तो वह किस दिशा में जा रहा है, ऋणात्मक जब आ गई तो वह किस दिशा में चला, पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। तो उसके बीच की दूरी ऋण 1 से 1/21 किलोमीटर होगी और वह किस दिशा में जाएगा, पश्चिम दिशा में जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का भी उत्तर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हमें अब निम्न बिंदुओं को जो दिए गए हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। 3/4, ऋण 5/8, ऋण 7/4 और 7/8 है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, यहां पर आप कैसे करेंगे इसको, यहां पर आपको करना क्या है कि सबसे पहले हमें 3/4 को दर्शाना है। तो यहां पर देखिए जो अंश का मान है वे हमेशा किससे छोटा है, नीचे वाले मान से छोटा है। जब भी अगर अंश का मान नीचे वाले हर के मान से छोटा आ जाए तो वह संख्या 0 से 1 के बीच में होगी, अगर धन चिन्ह लगा है तो, ठीक है। अगर ऋण चिन्ह लगा है तो वह ऋणात्मक होगी, ठीक है, ये बात याद रहेगी। अगर आपका मान, अब अंश का मान ऊपर है और हर का मान नीचे है, तो वह क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो यहां पर देखिए हमें 3/4 को दर्शाना है। अभी हमने बताया आपको कि वह 0 से 1 के बीच में होगी। जितना नीचे संख्या दी रहती है उतने खंड करते हैं 0 से 1 के बीच में। तो यहां पर देखिए ये 1 खंड, ये 2 खंड, ये 3 और ये टोटल कौन सा हो गया, 4। इस प्रकार से आपको यहां पर 4 खंड मिल गए, ठीक है। अब यहां पर कौन से खंड में हमें 3/4 को दर्शाना है, तीसरे खंड में। तीसरा खंड बोले तो ये वाला, यहां पर आप क्या लिख देंगे, 3/4 लिख दीजिएगा। इस प्रकार से आप पहले प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। दूसरा क्या है, ऋण 5/8 है। यहां पर देखिए ऊपर वाला मान फिर नीचे वाले मान से छोटा है, मतलब कि लेकिन अब ऋणात्मक है तो ऋण दिशा में जाएगा। कितने खंड करना है, लेकिन हमें 8 खंड करना है। 0 से लेकर ऋण 1 के बीच में 8 खंड कर दीजिए। ये देखिए इस प्रकार से 8 खंड आप कर दीजिएगा। अब 8 खंड में आपको 5वां खंड गिनना है और वहां पर 5वां खंड गिनने पर उसे डार्क करते हुए ऐसा ऋण 5/8 लिख देना है, ठीक है प्रिय बच्चों। अगला प्रश्न देखिए, अब यहां पर ऋण 7/4 दिया गया है। ऋण 7 कितना दिया गया है प्रिय बच्चों, आपको ऋण 7/4 दिया गया। लेकिन एक बात और याद रखिए, अब यहां पर अंश का मान बड़ा है और हर का मान कैसा है बच्चों, छोटा। जब अंश का मान बड़ा और हर का मान छोटा हो जाता है तब उसका मान 1 से ज्यादा आता है। तो यहां पर देखिए हमें ऋणात्मक दिशा में जाना है, लेकिन कितने खंड करना है, नीचे वाली संख्या को देखते हुए खंड करना है। यहां पर अब खंड कहां होगा, 1 और 2 के बीच होगा। ऋण 1 और ऋण 2 के बीच कितने खंड होंगे, 4 खंड। तो देखिए हमने ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 इस प्रकार से 4 बराबर भागों में बांट दिया। लेकिन अब हमें क्या कह रहा है वो, ऋण 7/4, ऋण 7/4 को डिनोट करना था, है ना। तो यहां पर ऋण 7/4 को डिनोट करे तो देखिए यहां पर ये इस बिंदु पर यहां पर हमने ऋण 7/4 को लिख दिया। आप भी इसी प्रकार से इसको हल कर लीजिएगा, ठीक है प्रिय बच्चों। यहां पर आप खंड 7 भी बना सकते थे, ठीक है, मतलब आपको इसके अनुसार खंड बनाना है, यहां जैसा कहता है उस अनुसार। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप इनमें दोनों संख्याओं में भाग भी दे सकते हैं और कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 7/8
8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना है, तो 7 के बटे 8 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए अब हमें देखिए अंश का मान कैसा हो गया, छोटा हो गया। मतलब कि हमें 0 से 1 के बीच में कितने खंड बनाना है, 8 खंड। देखिए ये हमने 8 खंड बना दिया है। अब हमें 7 के बटे 8 को दर्शाना है, तो 7वां खंड जो होगा हमारा ये वाला, यहाँ पर आप 7 के बटे 8 को दर्शा सकते हैं। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर लीजिएगा, और कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं इसका आपको पीडीएफ और अच्छे तरीके से न्यू पेज में करके आपको कमेंट में सेंड कर दूंगा। ठीक है प्रिय बच्चों, निम्नलिखित परिमेय संख्या का आरोही क्रम लिखना है अब हमें। ठीक है, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते हुए क्रम। यहां पर ये संख्याएं दी गई हैं। अब हम इन संख्याओं के सबसे पहले हर को एक समान कर लेते हैं। हर को एक समान करें तो देखिए सब में सबसे बड़ा क्या है, 9 है, तो इसमें भी 9 ला लेते हैं, इसमें भी 9 ला लेते हैं हम लोग। तो 3 के बटे 9, ऋण 2 के बटे 9, ऋण 12 के बटे 9। आरोही क्रम में अब लिखें तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऋणात्मक मान है वह आ जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला और फिर ये वाला। इस प्रकार से आप इन सभी को आरोही क्रम में लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने जितने प्रश्न दिए गए थे आपको परिमेय संख्याओं के अध्याय नंबर 9 के, उन्हें पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम उसका आपको उत्तर आसानी से दे देंगे। अगर आपको और कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। पर प्रिय बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप लोगों का बहुत अधिक से अधिक फायदा हो सके। ठीक है प्रिय बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। सब्सक्राइब करोगे तो आपको वीडियो आसानी से ही मिल जाएगी। ठीक है प्रिय बच्चों।